नमस्कार सर मैडम, मैं आनंद। स्वागत है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के इस सफ़र पर। दोस्तों, आज होली का दहन का इस अवसर है, होली का त्यौहार आया है। इस अवसर पर मेरी तरफ से आपके और आपके पूरे परिवार को इस होली बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, होली का ये त्यौहार आपके जीवन में रंगों के साथ साथ सेहत, धन, लक्ष्मी और समृद्धि लेकर आए, ऐसी ईश्वर से कामना करते हुए मैं आज बात करने वाला हूं। कुछ कमेंट ले लेता हूं, उसके बाद मैं बताऊंगा एसबीआई के इस फंड के बारे में, जिसमें एक कमेंट आया है कि उसने उसके पैसे को डुबो दिया। इन्वेस्टर का पैसा कैसे डूबा और कितनी बार डूबा, क्या हुआ, ये हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन के बटन को ऑन करके ऑल का घंटा दबा दीजिए, जिससे मेरे सारे वीडियो सबसे पहले आपको देखने मिले। और हाँ, म्यूचुअल फंड को लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूँ और सबका जवाब देता हूँ। सबके जवाब वीडियो में नहीं दे पाता, लेकिन आपके कमेंट के नीचे रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। चलिए थोड़ा सा जल्दी में कुछ कमेंट ले लेते हैं, फिर बात करेंगे उस फंड के बारे में, उस स्कीम के बारे में जहाँ पर लोगों को काफ़ी नुकसान हो रहा है, ऐसा कहना है। चलो देखते हैं। रविंद्र सर लिखते हैं, मोतीलाल ओसवाल, मोस्ट शेयर नैस्डैक 100 ETF कैसे शेयर हैं, इसमें इन्वेस्ट करना सही रहेगा या SIP, दोनों में कौन? हाँ देखिए सर, आप यहाँ पर ETF में भी SIP के मोड में अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर थोड़ा ध्यान रख के करते जाए। मार्केट की गिरावट में जब आपका ETF लगभग 3% 4% गिरा हुआ हो, तब आप अगली खरीदारी उसमें करें। इस तरह से आप ETF में भी खरीदारी कर सकते हैं। अगला सवाल है अरूप कुमार सर का। ये लिखते हैं, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टी एसेट एलोकेशन फंड एंड डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड विच क्रिएट मोर वेल्थ फॉर लॉन्ग टर्म। देखिए, ये दोनों फंड हाइब्रिड के फंड हैं, लेकिन बैलेंस एडवांटेज और ये मल्टी एसेट एलोकेशन, मल्टी एलोकेशन फंड जो होता है, यहाँ पर फंड मैनेजर को कम से कम 3 एसेट, इक्विटी, डेट, गोल्ड, सिल्वर, रियल एस्टेट, किसी भी 3 एसेट में इन्वेस्ट करना होता है। डायनामिक एसेट में ये होता है कि फंड मैनेजर मार्केट की हालात को देखते हुए डेट से इक्विटी, इक्विटी से डेट में अपने पोर्टफोलियो को चेंज करते रहते हैं। अब अगले सवाल पे आता हूँ। सुनील कुमार सर लिखते हैं, बहुत सुंदर जानकारी सर, आपके बताए हुए तरीके से ही अब मैं इन्वेस्ट करने लगा हूं। इस फंड में 6 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहता हूं 5 साल के लिए, क्योंकि इतना ही समय है हमारे पास। देखिए सर सुनील कुमार जी, आप शायद बैलेंस एडवांटेज फंड की बात कर रहे हैं, HDFC का, आप वहां पर कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा 5 साल का समय अगर आपका है तो आप एक साथ पैसा पूरा ना डालें। अगर आप ये 5 लाख रुपये करना भी चाहते हैं, कितना 6 लाख रुपए लिखा है आपने, तो आप 50,000 करके वहाँ पर डालते जाएं। लेकिन हो सकता है कभी मार्केट गिरावट हो तो आपको टाइम थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 5 साल का समय म्यूचुअल फंड के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता। बाकी अब आप अपने हिसाब से करें। अब ये कमेंट आया, SBI स्मॉल कैप फंड ने डुबो दिया सर, SBI स्मॉल कैप फंड ने डुबो दिया, 1,80,000 से भी कम हो गए। 1,80,000 से कम हो गए, 20,000 से भी ज़्यादा का नुकसान हो गया। SBI के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने डुबो दिया सारा पैसा इन्वेस्टर का, ऐसा कहना है। ऐसे बहुत से कमेंट आ रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। मैं हमेशा क्यों कहता हूं कि म्यूचुअल फंड में SIP करते रहना चाहिए और लंबे समय के लिए करना चाहिए। थोड़ी सी गिरावट, 2 4 6 महीने की गिरावट से डरना नहीं चाहिए। चलिए इसके परफॉर्मेंस को भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम, ये देखिए सर, SBI स्मॉल कैप फंड 9 सितंबर 2009 से लेके हम 12 मार्च 2025 की स्थिति में बात करेंगे कि इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा। ये म्यूचुअल फंड कितनी बार लोगों को दुख दिया, तकलीफ दिया और कितनी बार खुशी दिया, ये आप देखेंगे इस वीडियो में। देखिए, मैं यहाँ पर मान के चलता हूँ कि किसी व्यक्ति ने 2009 में इस म्यूचुअल फंड में 10,000 रुपये महीने की SIP किया। हर महीने 10,000 रुपये की SIP उस व्यक्ति की जा रही है। कब से? सितंबर 2009 से। अब आगे देखते हैं उसके पोर्टफोलियो में क्या हुआ, कब कब। तो चलिए देखें। देखिए, ये डेट है, किस तारीख को इन्वेस्टमेंट हुआ,
और उस समय उसकी कितनी वैल्यू थी और आज उसकी कितनी वैल्यू है वो देखते हैं। तो देखिए, जब यहाँ पे पैसा लगता रहा तो ये 2011 की बात कर रहा हूँ, 2009 के बाद 2011 में, उस वक्त में यहाँ पर 2,41,290 रुपये हो गए थे। अगर ये पैसा यहाँ से निकाल लेते तो आप नुकसान में होते, लेकिन वहीं मैं 2011 की बात करूं तो यहाँ पर इस SIP की वैल्यू हो गई थी 241 से घट करके 231, यानी लगभग 10,000 रुपये का लॉस यहाँ पर हुआ। यहाँ पर आप थोड़े दुखी हुए। मई 2013 में 5,13,530 रुपये हो गए थे, लेकिन फिर मार्केट गिरा तो ये 5,03,000 हो गए। यहाँ पर आप दुखी हुए, यहाँ पे थोड़े प्रसन्न हुए थे, यहाँ दुखी हो गए। उसके बाद आप देखेंगे अगस्त 2015 में, तो अगर आपने यहाँ पैसा निकाल लिया होता तो इतना लेके आप निकल गए होते, लेकिन अगर आपकी SIP चालू रही, आप फंड में बने रहे, तो अगस्त 2015 में SIP की वैल्यू उस समय हो गई थी 18,20,37 रुपये। उसके बाद मैं सितंबर 2015 की बात करूं तो ये 18 लाख से गिर करके फिर 16 लाख हो गए। यहाँ पर आप थोड़े खुश हुए, यहाँ फिर आप दुखी हो गए। उसके बाद जनवरी 2016 आया तो फिर ये 19 लाख रुपए फिर से हो गए। उसके बाद फिर मार्केट गिरा, कब? मार्च 2016 में। जनवरी के बाद 16 में मार्केट गिरा और सिर्फ जनवरी और मार्च के बीच में ये 19 लाख में से 2 लाख कम हो गए और 17 लाख रुपए हो गए। उसके बाद फिर यहाँ पे आप दुखी हो गए और दुखी होने के बाद अक्टूबर 2016 में फिर आपका पोर्टफोलियो थोड़ा सा बढ़ा और यहाँ पर हो गए 23 लाख रुपए। अब 23 लाख रुपए हुए तो आप फिर थोड़े से प्रसन्न हो गए, लेकिन फिर जैसे ही जनवरी 17 आया तो 23 लाख से घट के 21 लाख हो गए, फिर आप दुखी हो गए। 23 लाख के बाद फिर जनवरी 2017 में फिर मार्केट में गिरावट हुई और आप 23 लाख से 21 लाख रुपए पर आ गए। अब यहाँ पर आप फिर दुखी हो गए, लेकिन अगर आप यहाँ पे बने रहे, आपने पैसा नहीं निकाला, तो फिर जनवरी 2018 में आपकी SIP की वैल्यू 40,91,000 रुपये हो गई। लेकिन फिर साहब मार्केट गिरा, फिर गिरा और जुलाई 2018 में, जनवरी से लेकर जुलाई लगभग 6 से 7 महीने में 40 लाख के फिर से हो गए 33 लाख रुपए फिर घट गए। अब यहाँ फिर दुखी हो गए। उसके बाद फिर अक्टूबर 2018 में ये 33 के भी 30 लाख हो गए। उसके बाद फिर आप बने रहे तो फरवरी 2020 में आपके म्यूचुअल फंड की वैल्यू हो गई 38,67,000 रुपये। फिर आप प्रसन्न हो गए, मगर फिर मार्केट ने आपको दगा दिया और आपका 38 लाख से गिर करके फिर 29 लाख पे आ गए। और फिर आप बने रहे तो ठीक, और नहीं तो लेके निकल गए, और नहीं निकले तो जनवरी 2022 में फिर आप देखेंगे 20 और 22 के बीच में यहाँ मार्केट में काफ़ी बूम रही, ये 29 लाख के 76 लाख फिर से बन गए। अब आप बहुत खुश हो गए, लेकिन आपकी खुशी को फिर मार्केट ने छीन लिया। मार्च 2022 में 76 लाख के फिर हो गए 69 लाख। फिर आप या तो निकल गए या बने रहे तो फिर सितंबर 2023 में आपके पास बन गए 1,22,000 रुपये। अगर आप निकल गए तो 69,000 रुपये लेके निकल जाते, लेकिन आप बने रहे तो आपके बन गए 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा। उसके बाद अक्टूबर 2024 में ये आपका पैसा बन गया 1,36,90,000। लेकिन उसके बाद फिर मार्केट ने दगा किया साहब। 10 मार्च 2025 की स्थिति में देखें तो ये पैसा 1,36,00,000 से गिरकर हो गया 1,11,00,000। यहाँ पर फिर मार्केट ने आपको डुबो दिया। लेकिन आप अगर निकल गए तो निकल गए, लेकिन आप यहाँ पर देखिए अगर बने रहे तो क्या हुआ उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे 2,41,000 रुपये उस समय अगर आप निकाल लेते तो निकाल लेते, लेकिन आज उसकी वैल्यू 31,15,000 रुपये है। उस समय इतनी वैल्यू थी पर आज इतनी है। यहाँ पर 2,31,000 की वैल्यू आज 32,56,000 रुपये है। वहीं आप यहाँ पर देखेंगे ये 5,03,000 रुपये की वैल्यू आज के समय में 64,23,572 रुपये है। वहीं आप यहाँ पर लग रहा था ना आपका पैसा कम हो गया 16,88,000 रुपये,
गिर करके हो गया था, मगर आज अगर आप बने रहे तो उसकी वैल्यू है 83,26,074 रुपये। और आगे देखेंगे हम, यहाँ पर भी मार्केट गिरा था 15 में 16 लाख हो गए थे, आज उसकी वैल्यू 83 लाख रुपए है। फिर मार्केट गिरता रहा, चढ़ता रहा, गिरता, फिर यहाँ 16 लाख हो गए थे, आज उसकी वैल्यू 83 लाख रुपए। 16 लाख की वैल्यू कितनी हो गई? 83 लाख रुपए। अब आप देखेंगे आगे, 16 लाख की वैल्यू 83 लाख, फिर मार्केट गिरता चढ़ता रहा। अब आप यहाँ पर देखेंगे अभी की स्थिति में क्या चल रहा है, उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर 69 लाख से अगर आप निकल गए होते तो 69 लाख लेके निकले होते, लेकिन आज उसकी वैल्यू 1,06,75,000 रुपये। फिर उसके बाद मार्केट में फिर चला और सितंबर 23 में ये फिर 1 करोड़ रुपए बन गए, लेकिन अक्टूबर 24 में 1,36,90,000 बन गए, लेकिन मार्केट फिर गिरा और 10 मार्च 2025 की स्थिति में 1,36,00,000 से घटकर 1,11,00,000 रुपए अभी हो गए हैं। जितना बड़ा आपका पोर्टफोलियो है उतना आपको यहाँ पर आपको माइनस दिखाई देगा, लेकिन मार्केट में रिकवरी होती है, मार्केट में बने रहें। अब हम इस फंड के आगे की बात करें तो देखिए, वही 10,000 रुपये महीने की SIP 9/9/2009 से लेके 12/3/2025 की बात करें तो यहाँ पर इस अवधि में टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हुआ 18,70,000 रुपये। और ये 18,70,000 रुपये जो आपने एक साथ नहीं दिए हैं, SIP के रूप में दिए हैं, तो आपके इन्वेस्टमेंट पर इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न बनाकर दिया है उस समय की स्थिति में 1,11,32,054 रुपये। लेकिन अभी मार्केट गिरा तो यहाँ पर फिर आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू 1,10,68,000 रुपये बची है। थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर हुई है, कब? 12 तारीख की स्थिति में देख रहे हैं, 12 मार्च 2025 में। इसके एनुअल रिटर्न की बात करें तो 20% से ज़्यादा का रिटर्न बनाकर इस म्यूचुअल फंड ने दिया है। तो आप यहाँ पर दे सकते हैं कि मार्केट में ये गिरावट होते रहती है, मार्केट में पहली बार ये सब नहीं हो रहा है। मार्केट में बने रहें सर, पैसा बनेगा। और हाँ, म्यूचुअल फंड को लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए, मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूँ और सबका जवाब देता हूँ। एक बार फिर आपको सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।